हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप में हम लोगों ने जन्म पढ़ रहे थे, जन्म पढ़ रहे थे। जन्म में हम लोगों ने पिछले पन्ने पे कंप्लीट कर लिया था। अब आइए यहाँ पढ़ा जाता है। दिया है माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या। इसका हिंदी यहाँ दे दिया, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। कहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जन के हृदय में इस सूत्र का मतलब माता भूमि है, मैं उसका पुत्र हूँ, इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर, अंकुर का अर्थ हो जाएगा बीज, उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त माने दृढ़, सशक्त का अर्थ हो जाएगा दृढ़ रूप में जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंधों को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं होता वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंधों को पहचानता, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा होगा उसका प्रणाम माने समर्पण। प्रणाम का भाव का हो जाएगा समर्पण भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव मतलब समर्पण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ माने मजबूत बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति, दृढ़ माने मजबूत, भित्ति माने दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। कहते हैं जो पृथ्वी को माता माने तो उसी को इसमें भाग पाने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। माता के प्रति अनुराग का अर्थ जाएगा प्रेम और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। एवं एक निष्कारण माने बिना कारण का धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन माने अवनत या उनके पतन को सूचित करता है या प्रदर्शित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए कि क्या कर्तव्य है। ठीक है। फिर है माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला जन बराबर है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं होता। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। ठीक है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत माने जिसका अंत नहीं हो, अनंत का अर्थ हो जाएगा जिसका अंत नहीं है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल पर्वत। देखिए नगर जनपद पुर गांव जंगलों में पर्वतों पर भी अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द माने भाईचारा या प्रेम भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से वह मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण माने आंगन, विशाल आंगन में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय का अर्थ हो जाएगा सामंजस्य के मार्ग से भरपूर, समन्वय का क्या अर्थ हो जाएगा सामंजस्य के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर, कहते हैं अगर किसी जन को पीछे छोड़ दिया जाए तो राष्ट्र आगे बढ़ नहीं सकता। अतएव माने इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध माने जानकारी, शुद्ध का क्या अर्थ हो जाएगा जानकारी हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक बताते हैं, उदाहरण देते हैं, राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र माने हो जाएगा संपूर्ण राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र का जागरण और प्रगति के एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का अब बताते हैं जन का प्रवाह क्या है। जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों माने हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म माने फिर यहाँ हो जाएगा सामंजस्य प्राप्त किया है। जब तक बताते हैं कि राष्ट्र कब तक रहेगा, जब तक सूर्य की रश्मियां माने किरणें नृत्य माने प्रतिदिन प्रातः काल भुवन को माने संपूर्ण ब्रह्मांड को या तीनों लोकों को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर माने बिना जरे या अजर का अर्थ हो जाएगा, देखिए अजर का अर्थ पूछेगा आप लोग को, अजर का अर्थ होता है बिना वृद्ध हुए
तथा अमर है। अजर का मतलब ये नहीं होता है बिना जरे या कुछ और, बिना वृद्ध हुए, मतलब वैसे ही जवान ही वो रहेगा, मतलब उसमें एनर्जी वैसे ही रहेगी, उत्साह उतना ही रहेगा। अमर है। जन का संततवाही, माने संततवाही का अर्थ हो जाएगा लगातार। संततवाही का अर्थ पूछ सकता है आप लोग से, संततवाही का अर्थ हो जाएगा लगातार। कहते हैं जन का लगातार जीवन नदी के प्रवाह के तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान मतलब उन्नति के अनेक घाटों, मतलब अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब देखिए यहाँ से समझ लीजिए, कहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जन का लगातार जो जीवन है वो नदी के प्रवाह के समान ही है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उन्नति के अनेक मार्गों, देखिए ये प्रश्न पूछ सकता है आप लोग से, उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण का क्या तात्पर्य, तो हो जाएगा उन्नति के अनेक मार्गों का निर्माण करना होता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़ने के बाद से हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल पाठ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।